जैसा करे वैसा पावे, भूत भतार के आगे आवे। एक बुढ़िया ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बेटा बहू दोनों काम करेंगे। पति तो युवावस्था में ही खत्म हो गया था। फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया के लड़के की शादी हुई, दादी भी बनी, लेकिन उसका सोचा हुआ असली सपना साकार नहीं हुआ। बुढ़िया का लड़का सवेरे सवेरे काम पर चला जाता था और पोता स्कूल चला जाता था। उसके बाद बहू बुढ़िया के साथ मनमाना व्यवहार करती, उससे झूठे बर्तन मंजवाती, पूरे घर में पोछा लगवाती। अब उसे फूटी थाली में भोजन दिया जाता था। जब कुछ दिन बहू ने अपने पति और बच्चे के सामने बुढ़िया को फूटी वाली थाली में भोजन दिया तो पति ने विरोध किया। उससे कहा सुनी हुई। अब वह सबके सामने अपनी सास को फूटी वाली थाली में भोजन देने लगी और अपने पति के विरोध का सामना करती रही। कुछ दिन बाद बुढ़िया के लड़के ने विरोध करना छोड़ दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अपनी दादी के प्रति माँ के बढ़ते जुल्मों को देखता रहा। समझदार होने पर जब उसका विरोध करता तो उसकी भी झिड़की खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह मन के अनुभव करता था कि घर में दादी के साथ यही व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ साल इसी तरह बीतने के बाद 2-4 दिन आराम के आए। बुढ़िया के पोते की बहू आई। जब घर में बहू आई तो खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। बुढ़िया से बर्तन मंजवाना, बात बात पर डांटती डपटती और फूटी थाली में भोजन खिलाती। नई बहू यह सब छिप छिप कर देखती रहती। समय समय पर दादी के बारे में अपने पति से पूछती रही। कभी कभी पतों को ससुर से भी जानकारी मिल जाती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी पतोहू से भी लड़ने लगी। अब पतोहू को भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। कभी कभी पतोहू बुढ़िया के बर्तन मंजवाने में सहायता करती तो बरस पड़ती और कहती तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। कभी कभी पतोहू अपनी दादी सास के आंसुओं को देखती तो पिघल जाती और छिपकर बुढ़िया के पास बैठकर उसके दुख की कहानी सुनती। एक बार बुढ़िया बीमार हुई तो फिर उठी ही नहीं। 8-10 दिन बीमार रहकर इस दुनिया से मुक्ति पा गई। अब वह पतोहू को भी पूरे दिन काम में लगाई रखती। जब पतोहू से मनमाना करने लगी तो झगड़ा शुरू हो जाता है। जब पतोहू ने देखा कि मेरी सास जैसी अपनी सास को खरी खोटी सुनाती थी, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी है, तो उससे रहा न गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह का व्यवहार करने लगी। जैसा खाना दिया तो पतोहू के ससुर और पति ने विरोध किया। पतोहू ने जवाब देते हुए कहा, जब वह अपनी सास को इस फूटी थाली में भोजन कराती थी तब तो आप दोनों के मुंह सिल गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी मेरी दादी सास थी, उसके साथ इसने कैसा व्यवहार किया, उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। अब क्यों आप लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी कि यदि कुछ पतोहू से कहा
तो मार पीट भी कर देगी। अब फतेहू से कोई कुछ नहीं कहता था। ससुर का बुढ़ापा था, वह अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख नहीं पाता था। उसे गुस्सा आ जाता था तो कुछ ना कुछ बक देता था। जब फतेहू जवाब दे देती थी तो चुप हो जाता था। जब ससुर भी ज़्यादा बोलने लगा तो उसके साथ भी सास जैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में बैठकर सास ससुर अपने सुख दुख की कहानियाँ याद कर लेते थे और दोनों ही सोचते थे, जैसा करे वैसा पावे, पूत पतार के आगे आवे। जैसा करे वैसा पावे, पूत पतार के आगे आवे। यानी कि हम जैसा किसी के साथ करते हैं तो ऐसा हमारे साथ भी ज़रूर होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।